हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज़ नॉलेज नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इसका अप्लाई कैसे किया जाता है, कौन व्यक्ति जो इसका अप्लाई कर पाएंगे, कौन ये जो है लाभ ले पाएंगे और किस तरह से लिया जाता है, कितना % छूट है, कितना % इस पर जो है ब्याज दर लगता है और इस पर सब्सिडी मिलता भी है कि नहीं, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और ये वीडियो को स्किप ज़रा सा नहीं कीजिएगा, आपको सारा चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास खेत होना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन अगर कम है तो आप इसका अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड का केसीसी का जो है आप लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आपके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है, अगर आपके पास 1.5 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है, तभी आप इसका अप्लाई करेंगे, तभी आपका जो है यहाँ पर लोन पास हो पाएगा, तभी आपको जो है यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे लोन पास जैसे ही होगा। तो सबसे पहले आपको ये जान लीजिए कि इतना ज़मीन आपके पास होना चाहिए। 1.5 से 2 हेक्टेयर ज़मीन होगा तभी आप जो इसका अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जानते हैं कि केसीसी की शुरुआत जो हुआ था तो कब से हुई थी। ये आपका जो 1998 ईस्वी में जो है किसान क्रेडिट कार्ड की जो है यहाँ पर अप्लाई करने का जो ये किया गया, शुरुआत किया गया था, ये आपका 1998 में किया गया था। बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं होगा कि ये जो यहाँ पर ये किसान क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं तो ये फ़िलहाल में ही बनाए जाते हैं, नहीं ये बहुत दिनों से चल रहे हैं। बहुत सारे किसान इससे जो परिचित नहीं है उनको पता ही नहीं है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसका लाभ कैसे लिया जाता है, कितना पैसा मिलता है। तो आज आपको जो इस वीडियो को देखने के बाद सारा चीज़ आपका जो है यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगा और सारा जो इस पे जितना भी व्यक्तियों का कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो किस प्रकार से लोन दिया जाता है, तो ये चीज़ आपका जो है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत जो है 1998 में इसका यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर हुआ था। उसके बाद जो लोन की सीमा जो है यहाँ पर कितना रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। देखिए पहले जो है 1 लाख रुपए दिए जाते थे, उसके बाद इसको बढ़ा करके 3 लाख किया गया। उसके बाद इस बार जो 2025 में जो इस बजट में जो है 2025 के बजट में जो है यहाँ पर 5 लाख कर दिया गया है कि अब किसान को जो है किसान क्रेडिट कार्ड में जो है पर साल जो है हर साल जो है यहाँ पर 5 साल तक आपको दिया जाएगा। तो आपको यहाँ 5 साल तक दिया जाएगा, 5 लाख रुपए यहाँ पर आपको दिए जाएंगे पर साल जो है हर एक साल में जो आपको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये इसका जो ब्याज दर रहेगा, तो ब्याज दर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्याज दर कितना है। तो ये ब्याज दर जो आपका रहेगा ये 7% रहेगा और इसका जो है आपको 7% यहाँ पर दिया हुआ, उसके बाद 3% की छूट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सिर्फ आपको जो है यहाँ पर 4% पर ही जो है यहाँ पर आपको देना होगा। आपको जो 50 यहाँ पर जो 5 लाख रुपए जो आपको दिया जाएगा, तो 5 लाख रुपए का आपको 4% के हिसाब से साल में आपको ब्याज यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप साल में अगर सही समय पर सही टाइम पे अगर आप 5 लाख का अगर नहीं भुगतान कर पाते हैं, लोन का अगर भुगतान अगर नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो है 7% यहाँ पर ब्याज लगने वाले हैं। ये चीज़ आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप समय सीमा पे अगर लोन अगर चुकता कर देते हैं, अगर लोन टाइम पे अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो आपको सिर्फ 4% ही लगेंगे। अगर आप समय पे अगर नहीं चुकता करेंगे तो आपको 7% का यहाँ पर ब्याज पे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये जो है आपका चलने वाला है, ये आपका 5 साल तक चलने वाला है। हर एक साल में आपको क्या मिलेगा, 5 लाख रुपए आपको मिलेगा और ये आपका 5 साल तक चलेगा। तो ये चीज़ आप जो है जानकारी आपको मिल गया होगा। उसके बाद जो है ये किस प्रकार से अब दिए जाएंगे। ये आपका ज़मीन है, ठीक है। तो इस ज़मीन से पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए और ये जो आपका जो है आपके पास होना चाहिए क्या। सबसे पहले तो आपके पास खेत होना चाहिए, आपके पास ज़मीन जो है 1.5 से 2 हेक्टेयर ज़मीन होना चाहिए। यहाँ पर 1.5 हेक्टेयर हम मिनिमम लिखेंगे, मैक्सिमम आपके पास जितना भी हो सके आप जो है यहाँ पर आपके पास हो सकता है और ये लोन आप ले सकते हैं। तो फसल, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर फसल पर ध्यान दीजिए। आपका खेत में जो है कौन से फसल उगाए जाते हैं ये भी आपका ज़मीन पर जो है वेरीफाई होगा। अगर आपके खेत में जो इस प्रकार की फसल अगर मोटा फसल अगर उगाए जाते हैं तो आपको ये लोन लेने में जो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो वेरीफाई करने के लिए जो अधिकारी आपके खेत पे उतरेंगे, खेत पे जाएंगे, तो आसानी से वेरीफाई हो जाएगा कि इस खेत में जो है यहाँ पर इस प्रकार की फसल होते हैं,
तो आपका लोन जो है आराम से पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फसल जो है आपका, सबसे पहले आलू को ले लेते हैं। आलू का जो है यहाँ पर कितना रेट रखा गया है, देखिए आप जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक में जो है चार्ट रहेगा। हर एक बैंक का, हर एक क्षेत्र का जो है, हर एक स्टेट का अलग अलग होगा और वहाँ पर जो है सबका जो है यहाँ पर बैंक के हिसाब से चार्ट वहाँ पर बना हुआ रहेगा कि किस फसल में जो है कितना पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। वो सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए जो है एक मिनिमम जो है यहाँ पर इस प्रकार से रख लिए हैं ताकि आपको समझाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आपको समझने में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 3 को फसल ले लिए हैं। आलू में आपको जो इतना रुपया दे दिया, उसके बाद प्याज में जो है आपको इतना रुपया दे दिया, उसके बाद जो है यहाँ पर धान का जो है यहाँ पर इतना रुपया दे दिया। तो इन तीनों का जो रुपया जोड़िएगा आप 1,80,000, इसका भी 1,80,000, इसका यहाँ पर 60,000, इस प्रकार से जो है सारा को जोड़िएगा तो 4,20,000 आ जाता है। कितना आता है? 4,20,000 रुपये आपका तीनों फसल का आ जाता है। अब आपका जो है यहाँ पर 5 लाख रुपये आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर 4,20,000 ही जुम रहा है। तो बाकी पैसा कहाँ? देखिए बाकी पैसा जो है आपको यहाँ पर इसी 5 लाख के अंदर 30% आपका एक्स्ट्रा भी उसी 5 लाख के अंदर दिया जाता है। जब भी आप खेती करेंगे तो खेती जो आपको 5 लाख रुपए दिया जाएगा तो आप खेती पर ही पूरा निर्भर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 5 लाख में आपका जो उसमें आपका घर का खर्च भी है और आपका जो खेती करेंगे खेती के रख रखाव के लिए भी जो है ये सारा चीज़ जो है इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये 30% जो आपको रखा गया है ये सारा चीज़ उसी में ही इंक्लूड हो जाता है और 30% जो ये इतना पैसा आपका आ जाता है। ये जो पैसा आ जाता है तो इसी में भी फिर ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि आपको 5 लाख रुपये देना है तो ये सब पैसा का आपका जो है आप खेती में यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये पैसा आपका जो है इंक्लूड ये जो किया गया ये आपका एक्स्ट्रा में उसी 5 लाख के अंदर खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये आप जो समझ गए होंगे कि इतना पैसा आपका जो ये टोटल है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर जो है टोटल कितना आ जाता है आपका यहाँ पर, ये टोटल इन तीनों फसल का जो यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो ये आपका इतना आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका एक्स्ट्रा 30% यहाँ पर जोड़ा गया है तो ये आपका यहाँ पर टोटल तीनों को जोड़िएगा तो ये आपका इतना आ जाएगा, 5,64,000 रुपये आपका टोटल आ जाता है। तो 5,64,000 जो आपका टोटल आ जाता है तो यहाँ पर मान के चलिए आप यहाँ पर 5 लाख ही आप जो है मान, क्योंकि आपको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। एक डेटा आपको यहाँ पर जोड़ा गया, क्योंकि ये आपका जो ऊंचा नीचा यहाँ पर हो सकता है। आप जब बैंक में जाएंगे तो आपको जो फाइल दिखाया जाएगा तो वो एक्यूरेट आपका 5 लाख रुपये होगा और वो फसल पे जो है यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि कौन से फसल पे कितना होगा। ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। ये आपका ऊँचा नीचा कम बेस जो है यहाँ पर हो सकता है और ये जो सारा चीज़ इस प्रकार से रहेगा। इतना आपका 30% जो आपका एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर मान के चलिए मैक्सिमम आपका 5 लाख रुपए आपको दिया, तो ये 5 लाख रुपए आपको इस प्रकार से दिया जाता है, ये सारा चीज़ जोड़ करके। ये तो चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप दूसरे साल में आपको जो दिया जाएगा, ये साल में आपका क्या हुआ, 5 लाख जो है आपका इस प्रकार से, ये 5 लाख में क्या हो जाएगा, ये इस पे आपको जो है यहाँ पर 4% के हिसाब से साल में आपको ब्याज दे करके आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद फिर अगला पेमेंट आपको कैसे देगा, फिर आपको 10% बढ़ा करके जो है फिर अगला पेमेंट आपको देगा। तो 10% कैसे बढ़ाएगा, देखिए यहाँ पर जो 5 लाख का 110 आपका 10% जो बढ़ाएगा तो 110 हो जाएगा। 110 का 10% कितना, 110 का जो यहाँ पर कितना परसेंट हो जाता है, फिर आपको अगला जो साल के लिए आपको इतना रुपया दे दिया जाएगा। ये आपको इतना रुपया देगा, 5,50,000 रुपये फिर आपको जो है अगला साल के लिए दे दिया जाएगा। आपको जो है इतना पे सबसे पहले आपको क्या 5 लाख रुपए जो आपको दिया पैसा, वो आपको साल के अंदर जो है यहाँ पर 4% के हिसाब से आपको वहाँ पर पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको फिर अगला साल के लिए आपको इतना रुपया फिर 10% बढ़ा करके दे दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है 5 साल तक आपको 10% करके जो है बढ़ा करके इस प्रकार से आपको आपके कार्ड में जो है पेमेंट आता रहेगा और आप अपना जो है जो भी खेती करते हैं, खेती करके जो है यहाँ पर आपका जो भी लाभ प्रॉफिट होगा वो आपको भी बेनिफिट होगा और सरकार को भी जो है यहाँ पर टाइम टू टाइम आप जो है लोन भरते रहेंगे, सरकार को भी यहाँ पर बेनिफिट और आपको भी ये बेनिफिट होने वाले हैं। इस प्रकार से अगर ये लोन अगर आपका पास हो जाता है, इस लोन का अगर आप लाभ लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिट आपको रहने वाला है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसका अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है बात है कि इसका अप्लाई हम कैसे करें। देखिए अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपका ऑफिशियल साइट है, ये जो ऑफिशियल साइट है जिसे कि यहाँ पर इस ऑफिशियल साइट का नाम क्या है कि PM किसान जो है .gov.in, इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद आपका जो 1.5 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है उस पर आपका जो लेखपाल जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये खेत पे जो है इस प्रकार की जो
जो है, जो आपका जो ये लिस्ट बना हुआ है, इस प्रकार की खेती होती है कि नहीं, मोटे खेती होती है कि नहीं, ताकि ये जो 5 लाख रुपए इसको दिया जा रहा है, ये 5 लाख रुपए ये साल में भर पाएगा कि नहीं, इस जो खेती करेंगे ये, इस खेती में जो है यहाँ पर इतना रुपए जो है यहाँ पर ये उठा पाएंगे कि नहीं, ये हो पाएगा कि नहीं। ये सारा चीज़ जो है वेरीफाई करके, और ज़मीन कितना है सारा चीज़ लिख करके जो है अप्लाई वगैरह हो जाता है, और बैंक में सारा चीज़ जमा हो जाता है। सारा चीज़ चेक करने के बाद जो है तब इसका जो है लोन पास किया जाता है। और इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, इसमें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से देते हैं, ज़मीन भी उसका जो है, मतलब ज़मीन तो पूरा जितना चाहिए उतना होता है, लेकिन खेत पे जो है जिस प्रकार की फसल होनी चाहिए, उस प्रकार की फसल उस खेत में नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी लिख करके जो है लोन पास कर दिया जाता है। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सही है आपका वही सही आपको जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरना चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन आपको बैंक में सबमिट करना चाहिए। नहीं तो बाद में आपको परेशानी ये हो सकता है कि अगर बाय द वे अगर यहाँ पर सरकारी अगर ऑफिसर अगर वहाँ पर आपके खेत पे अगर पहुँच गया, अगर आपका वेरीफाई अगर वहाँ पर कर दिया आपके खेत पे, अगर वेरीफाई अगर हो जाता है, तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो आप इन्फॉर्मेशन भरे हैं वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गलत निकल जाएगा। तब फिर आपको कभी भी जो है यहाँ पर लाभ आप जो है इस क्रेडिट कार्ड का, जो है किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ आप जो है कभी नहीं ले पाएंगे, अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये फ्रॉड किया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है आपको क्या करना है। उसके बाद दस्तावेज के बारे में जान लीजिए कि ये फॉर्म भरने के लिए जो आपको कौन कौन सी दस्तावेज की ज़रूरत जो है यहाँ पर पड़ सकता है। तो आपके पास जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोटर ID कार्ड भी अगर है आपके पास तो चल जाएगा, ये भी डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड है तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड है, उसके बाद पासपोर्ट है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, ID प्रूफ है, तो इसके हिसाब से आप अपना जो है यहाँ पर अप्लाई ये जो है कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दस्तावेज भी है तो आप आराम से अप्लाई करके जो है किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ आसानी से आप ले सकते हैं। बहुत सारे किसान को ये चीज़ पता नहीं हो पाता है कि इसका लाभ हम कैसे ले पाएंगे, कितना क्या हमको चाहिए और किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में कवर करने का पूरा भरपूर प्रयास किए हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट, कोई भी अगर सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उस कमेंट का जवाब आपको फिर से चाहे कमेंट में हो या फिर वीडियो के माध्यम से हम आपको दे पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जो है यहाँ पर कारगर साबित होने वाला है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लें तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आप वीडियो को देख लें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और इस वीडियो का जो है आप वॉच सबसे पहले कर पाएंगे। तो चलिए हम जो इस प्रकार से फिर से जो है दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।